श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। पिछली बार जहाँ से हमने छोड़ा था हम लोग पूर्व राग की ही बात कर रहे हैं। पूर्व राग अर्थात मिलने से पहले का जो पूर्व राग होता है, जिसका हमने सबसे अच्छा जो दृष्टांत लिया था, सबसे अच्छा जो दृष्टांत लिया था वो लिया था हमने पुष्प वाटिका का, रामायण का नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, तो ये बहुत सुंदर पद था, लेकिन हमने यहीं पर उसको बीच में रोक दिया था। थोड़ा सा ही पढ़कर, ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमने नहीं किया था। एक्चुअली ये जो ग्रंथ का जो लेवल है, ये एक तो इसमें हम सन्यास का गंभीरा की बात कर रहे हैं, कि गंभीरा की बात कर रहे हैं कि महाप्रभु गंभीरा में हैं और उनका भाव है। और दूसरा, हम वो गंभीरा में बैठे हुए किस भाव में अवतरण कर रहे हैं, किस भाव का आस्वादन कर रहे हैं, हम उनके साथ बह रहे हैं। तो हम राधा रानी क्या अनुभव कर रही हैं ठाकुर जी के रूप के बारे में, हम महाप्रभु के दृष्टिकोण से समझ रहे हैं, जो एक सन्यासी हैं। लेकिन वो है तो राधा कांति, राधा हृदय का भाव लिए हुए हैं, है कृष्ण, लेकिन है कठिन, लेकिन है बहुत मधुर, बहुत मधुर है। और लिखने वाले ने भी इतना उसमें रस घोल दिया है कि एक एक शब्द हम समझ के अगर चलें तो खूब खूब इसमें आनंद भरा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पीछे से लेती हूँ, जिन्होंने पिछली बार नहीं अटेंड किया था, कि प्रिया जी ने पहली बार ठाकुर जी का दर्शन किया तो उन्होंने क्या देखा। मरकत मणि सब वदन सुशोभित, मुखरित मुरली गीत, पशु पक्षी पुलकित यमुना, बहन लगी विपरीत। कि ठाकुर जी ने जब मरकत मणि सम वदन सुशोभित, जब वृंदावन में ठाकुर जी जब भ्रमण करते हैं, जब चलते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कोई मरकत मणि, जो इंद्रनील मणि का पूरा एक विग्रह चलता है। तो क्या कि ऐसा लगता है ठाकुर जी जब हरियाली में, जब वृंदावन के वनों में चलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक मरकत मणि, इंद्रनील मणि जो है पूरी की पूरी चल रही है। तो वो इंद्रनील मणि और मुखरित, उसके ऊपर एक वो जब वो गीत गाते हैं, वेणु गीत, ये वेणु गीत का समय दिखा रहे हैं इसमें। और जब ठाकुर जी ने पहली बार मुरली का वादन किया तो पशु पक्षी पुलकित हो गए। जब पशु पक्षी पुलकित हो गए, जैसे पुलकित कैसे हो जाते हैं, बहुत सुंदर, जैसे सुबह सुबह मंगला के समय
मंगला के समय जब ही वृंदा देवी जानती हैं कि अब समय हो गया है, सारे के सारे निकुंज में बैठे तो होते हैं पक्षी, लेकिन मौन धार के संत की तरह समाधि लेकर बैठे होते हैं कि बोलना नहीं, बिल्कुल बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि प्रियालाल जी सो रहे हैं, अभी उनको नींद आई है। लेकिन जब वृंदा देवी अब समझ जाती हैं, क्योंकि वो अधिष्ठात्री देवी हैं वृंदावन की, कि अभी समय हो गया है, तो जब वो मंगल आदेश देती हैं सारे के सारे पक्षियों को कि उठो अब जगाओ, तो उनको रोमांच हो जाता है, वो पुलकायमान हो जाते हैं, सब पक्षियों को वो उनका पुलकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये अब हमारा समय आ गया। मंगल राधा रमन लाल, मंगलमय श्री भट गोपाल, मंगल वृंदा को उपदेश। कि जब उन्होंने किया, जब वो उपदेश देती हैं किनको? सब पक्षियों को जब वो उपदेश देती हैं कि उठो, लेकिन ऐसा ऊंचा शब्द मत करना, तब सब मौनी बाबा की तरह जैसे अपनी समाधि तोड़ के उठते हैं। मंगल प्रेम पुलक आवेश, फिर सभी पक्षियों को प्रेम पुलक आवेश हो जाता है कि हमें आवाज पड़ गई, अब हम सेवा के लिए प्रस्तुत होने वाले हैं। तो फिर धीरे 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 सब धीरे धीरे आवाज करते हैं, राधा रमन राधा रमन राधा कृष्ण, ऐसे धीरे धीरे आवाज करते हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधे राधे। ऐसे पक्षियों को ये पुलक आवेश होता है क्योंकि उनको आवाज पड़ गई है। जैसे अब देखो ना, प्रिंसिपल जैसे आ जाए और बोले उठो एकदम से कि चलो कमांड अब आगे की अब शुरू, तो कैसे सब हरकत में आ जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं ना, तो उनको एकदम से ड्यूटी के ऊपर आ गए। तो यही हुआ जब ठाकुर जी ने मुरली पे गीत गाया तो पशु पक्षी एकदम से पुलकित हो गए और यमुना बहने लगी विपरीत, क्योंकि अपना उन्होंने जो नेचुरल स्वभाव था वो विपरीत आचरण कर रहे हैं। यमुना इधर को नहीं बह रही, वो उल्टा बहने लगी। तो राजत कुंज पुंज ब्रिज रस को, मन मथ मोहन रूप, देखत ही ब्रिज नव युवतिन को, आनंद बढ़त अनूप। वृंदावन के कुंज में जो ठाकुर जी इंद्र नीलमणि है, वो ऐसा है जैसे ब्रिज रस का कोई पुंज पुंज होता है, कि एकदम से जैसे अभी थोड़ी सी चीनी का दाना हो, हाँ, और थोड़ी इतनी सी मिश्री हो जाए तो पुंज हो गया ना, खांड का, चीनी का वो पुंज हो गया ना। तो ठाकुर जी जो इंद्र नीलमणि जो हैं वो पुंज हैं, पूरे के पूरे पुंज हैं ब्रिज रस के। और उनका रूप कैसा है? मनमथ मोहन रूप, मन को मथ देने वाला है कि कोई एक बार देख ले तो फिर उसकी नजर दृष्टि कहीं और ना जा पाए। चंदन चर्चित श्याम कलेवर, ये हमें आपने कल पिछली बार चित्र जो भेजा था बहुत सुंदर था। देखत हो ब्रिज नव युवतिन को, कि ऐसा रूप था, रूप है ठाकुर जी का कि देखते ही जो नव युवतियां हैं, आनंद बढ़त अनूप, उनका एकदम से आनंद बढ़ जाता है। अलीकुल गुंजित धरनी विलुंठित, शोभित वन गल वनमाल, कि जो ठाकुर जी की वनमाला है, वनमाला भी लंबी है,
तो उसके अलीकुल अलियों ने भंवरों ने अपने अपने पूरे परिवार को बुला लिया है, अपनी सखियों को बुला लिया है, सखियों को बुला लिया है, अपने माता पिता को, अपने संबंधियों को, सबको बुला लिया है कि आप भी आ जाओ, यहाँ पे रस बट रहा है। तो वो माला के इर्द गिर्द एक और माला बनी हुई है, जैसे आपने चित्र भेजा था मेधा, कि वो भंवरे जो थे अलीकुल अलीकुल गुंजित, वो गुंजायमान है, धरनी विलुंठित, वो धरनी के ऊपर विलुंठित होते जा रहे हैं। और विलुंठित भी क्यों हो रहे हैं? लटपटा नहीं रहे हैं माला के साथ, नीचे ही जाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वनमाला लंबी बहुत है, और दूसरी वो ठाकुर जी के जब चरणों तक पहुंच रही है, ठाकुर जी के देखो, जीते सरद सरोज अरुण चरण अति कोमल शीतल, वनमाला जहां विश्राम होती है ना, सबसे नीचे ठाकुर जी के चरण हैं, जो जीते कमल हैं, जीते कमल हैं। वो जो वनमाला में जो पुष्प है, वो तो पुष्प से पौधे से टूट कर लगे हुए हैं ना, लेकिन ठाकुर जी के जो चरण कमल हैं, वो तो ठाकुर जी के वो जीते सरोज हैं। अब कमल हुआ, कमल हुआ, एक कमल जैसे हुआ, आप सोचो, आप एक कमल हुआ, उसकी सुगंध है, लेकिन उसकी सुगंध जब ही सरोवर में होगी वो तो ज्यादा होगी ना, और जब वो टूट के थोड़ी देर के बाद माला में पिरो के लग जाएगा तो उसकी सुगंध में तो थोड़ा अंतर तो आ जाएगा ना। लेकिन इसमें क्या है, ठाकुर जी के चरण कमल जो है वो जीते सरोज है, वो जीते जीते सरोज चल रहे हैं। तो इस तरह से वो उन्होंने बताया कि अरुण वो विलुंठित हो रहे हैं, भंवरे विलुंठित हो रहे, वनमाला तक नहीं रह रहे, वो उनके चरणों तक ऐसे ऐसे लोटपोट हो रहे हैं, जैसे कोई ब्रिज रज में लोटपोट हो, जैसे कोई ब्रिज रज में लोटपोट हो, ऐसे वो विलुंठित हो रहे हैं। कौन? भंवरे। क्योंकि वो उनको सुगंध का विश्राम ही नहीं हो रहा, वो ऐसे ही चक्कर काटते जा रहे हैं, ऐसे ही वो वनमाला के चक्कर काटते जा रहे हैं। ये हमने पिछली बार ये पद किया था जहां पे हमने विश्राम किया था। रामानंद का गान समाप्त होते ही स्वरूप ने अन्य गान प्रारंभ कर दिया। कैसे? कितना सुंदर है। जलद श्याम तन रुचिर सुधाकर, उदित बयो ब्रिज आन, नैन चकोर सुधाहित व्याकुल, निमिष काल युग जान। अब कहने को तो ये दो ही पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें इतना रस भरा हुआ है, एक एक शब्द जो है इसमें एकदम से अमृत से भरा हुआ है। अब देखो, हम एक एक करके लेते हैं। जलद श्याम तन रुचिर सुधाकर। जलद किसको बोलते हैं? घनश्याम, वो सॉरी बादलों को बोलते हैं, जब भी बादल आते हैं। ठाकुर जी का जो श्याम तन, श्याम तन, जो तन उनका रंग है वो घनश्याम बादलों की तरह है। महाराज श्री कहते हैं उन बादलों में, मेघों में जल भरा होता है, और हमारे ठाकुर में करुणा ही करुणा, प्रेम रस ही भरा हुआ है। कि महाराज श्री बहुत बहुत बार कहते रहे कि ठाकुर जी का कभी कोई, जैसे हम टेस्ट कराते हैं ना कि टीएलसी डीएलसी ये कितना है, शुगर कितनी है, ठाकुर जी के बाकी तो सब टेस्ट आए तो आए, जो है उनमें सिर्फ करुणा ही करुणा जो भरी हुई है। उनका जो हृदय है वो माँ का हृदय है, वो करुणामय है, वात्सल्यमय है, उनके हृदय में करुणा ही करुणा भरी हुई है। जलद श्याम तन, घन घन श्याम है, इसीलिए उनको घन श्याम कहा जाता है, क्योंकि उनका रंग घन बादलों की तरह है। और रुचिर, रुचिर किसको पता है बोलते हैं? आपको ये रुचिर लगा? आपको ये अच्छा लगा? अब कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ठाकुर जी ना अच्छे लगे। रुचिर उसको बोलते हैं जो सबको पसंद आए। अब रसगुल्ले के लिए तो कोई वो ना करेगा ना, रसगुल्ला किसी को ना अच्छा लगता हो, कोई वो ऐसा होगा जो रसगुल्ला नहीं खाता हो। लेकिन रुचिर जो हर एक का पसंदीदा,
वृंदावन की बात करें कि कोई भी ऐसा नहीं है, गोप हो, गैया हो, बाबा हो, वृद्धा गोपियां हो, सखियां हो, कोई भी ऐसा वृंदावन में नहीं है जिसके लिए ठाकुर रुचिकर नहीं है, जो ठाकुर जी के पास बैठना नहीं चाहता। हर कोई मैक्सिमम अपना समय चाहता है वो ठाकुर जी के साथ उपयोग में लेकर आए। अगर सखा जब भी समय आ जाता है, गोधूली का समय, उनको घर जाना पड़ता है, तो उनको लगता है कि अगला दिन कब चढ़ेगा। अब जब गोपियों के साथ ठाकुर जी यमुना घाट पर बैठे हैं तो फिर वो सोचती हैं अब कल कब आएगा। अभी जो लोग अपनी अटालिकाओं पे खड़े हैं तो वो खड़े ही खड़े हैं कि गोधूली का समय कब आएगा और सुबह का समय कब आएगा जब ठाकुर जी वेणुचारण के लिए जाएंगे। जो पशु पक्षी मृग कोकिल ये सारे के सारे वो भी चाहते हैं कि ठाकुर जी वन में ही रहे। घर में नंद भवन में चले जाते हैं तो जब तक आंगन में रहते तब तक हम दर्शन पाते हैं। हम भीतर अब गैयाएं ठाकुर जी के नंद भवन के आंगन में थोड़ा पहुंच जाएंगी, मृग थोड़ा वहां पहुंच जाएंगे, छोटे छोटे पक्षी तो वहां नंद भवन में आंगन में तक जा सकते हैं। गैयाएं तो गोष्ठ में ही रहती हैं जहां पे उनका दुग्ध दोहन होता है, चारा होता है, सब होता है। तो वो सब चाहते हैं, इसीलिए ठाकुर जी रुचिकर हैं, रुचिर। सबको, सब के सब वृंदावन में एक एक जन चाहता है। ये शब्द है रुचिर का अर्थ कि ठाकुर जी सबके लिए रुचिर हैं, सबको पसंद है। और फिर जलद श्याम तन रुचिर सुधाकर। सुधाकर किसको बोलते हैं? चांद को। अब आप बताओ, चांद किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है ना चांद, क्योंकि उसमें, चांद में सुधा अमृत भरा रहता है, वो सारी प्रकृति को नरिश करता है। चांद, सारी प्रकृति रात्रि में कितनी उसको सांत्वना मिलती है, उसको नरिशमेंट मिलती है चांद की किरणों से। तो सुधाकर, लेकिन ये चांद ऐसा है जो दिन में भी है और रात में भी है, और ऐसा चांद जो सब जगह के ऊपर घूम रहा है, सब तप्त हृदय को, जिसकी कथा इतनी शीतलता देने वाली है, जिसकी कथा इतनी शीतलता देने वाली है, वो स्वयं कितनी शीतलता देने वाले होंगे। हम कथा ही तो सुन रहे हैं ना, ठाकुर जी की बात ही तो कर रहे हैं, हमारे मन को कितनी शीतलता मिल रही है। तो ठाकुर जी स्वयं आगे आ जाए तो कितनी शीतलता मिले। क्यों भागे जाते हो दर्शन के लिए? शीतलता ही तो मिलती है ना, शीतलता ही तो रुचि है ना। ठाकुर जी, हमारे राधारमन जी कितने रुचिर है। तो फिर सुधाकर, वो चांद की तरह है। उदित भयो ब्रिज आन, ये वृंदावन का सौभाग्य उदित हुआ है कि वृंदावन में एक सुधाकर, एक चांद, ऐसा चांद जो कभी अस्त नहीं होने वाला, दिन में भी है और रात्रि में भी है, और सबके लिए है, सबके लिए। जैसे चांद सबके लिए होता है, चांद ऐसा नहीं कि किसी इधर के लिए नहीं, इधर के लिए है और इधर के लिए नहीं है। इसी तरह चांद की तरह सबको दिखाई देता है। अब देखो, जैसे रास, अब आप सोच के देखना, रास जब भी रास हुई तो सब गोपियों को ऐसे लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि ठाकुर मेरे संग ही हैं, मुझे ही सबसे अधिक मान सम्मान दे रहे हैं। तभी तो उनको मान हो गया ना। उनको अगर जरा सा भी लगता कि मेरे से ज्यादा दूसरी को देख रहे हैं या समय दे रहे हैं तो उनको मान कैसे होता। उनको यही लगा कि ठाकुर जी देखो, इतनी गोपियां हैं, मैं सबसे अधिक भाग्यशाली हूं जो मुझे मान दे रहे हैं। लेकिन मैं क्या कहना चाहती थी, हाँ, तो रास में उनको इसी बात का मान हुआ ना। और अब आप देखिए, रास में तो सखियां थी, गोपियां थी, लेकिन जब ठाकुर जी वन भोजन करते हैं, वन भोजन जब छाक आती है, मैया जब छाक भेजती है यशोदा मैया वहां से, तो क्या रहता है कि ठाकुर जी बीच में बैठ जाते हैं और सारे सखा इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि देखना मेरी माँ ने आज क्या भेजा है। ठाकुर जी को ये इस तरह से भोग भी लगाते जाते हैं और लेते भी जाते हैं। लेकिन उस समय भी ये रास मंडल वाला ही दृश्य होता है। क्या? क्योंकि किसी को ये नहीं लगता कि ठाकुर मेरी तरफ पीठ करके बैठे हैं। वन भोजन की लीला में ठाकुर बीच में बैठे, कहीं तो पीठ आती होगी ना,
लेकिन ठाकुर की वन भोजन लीला में कहीं पीठ नहीं आती है। वन भोजन लीला में सारों सबको ये लगता है कि ठाकुर हमारी तरफ ही देख रहे हैं। ये नित्य की रास मंडली वन भोजन की लीला है, जब सबको ये लगता है कि ये सुधाकर है। अब चांद जो है पूरा का पूरा सबको दिखाई देता है, इसीलिए उदित भयो ब्रिज आन, ये ऐसा है चांद जो दिन में भी है और रात्रि में भी है। और क्या, सबके नैन चकोर चकोर की भांति किधर देख रहे हैं, सुधा हित व्याकुल, कि हमारे ऊपर थोड़ी सी सुधा, ये दृष्टि पड़ जाए, कृपा दृष्टि। इसीलिए तो भाग भाग के मंदिर जाते हो ना, इसीलिए तो भजन करते हो ना, कि थोड़ी सी कृपा दृष्टि, थोड़ा सा सुधा, थोड़ा सा अमृत हमें कहीं ना कहीं हमारी झोली में आ गिरे, हमें भी हम भी सौभाग्यशाली हो जाएं। तो नैन चकोर, अगर गैया है तो वो यूं देखती है, अगर हिरण है तो वो यूं देखता है, पक्षी है तो वो यूं देखती हैं, वृद्धा गोपियां हैं तो वो यूं देखती हैं। किसकी तरह? नैन चकोर, सबके नैन चकोर हैं। किसके लिए? वो उसी सुधाकर के लिए, कि हमें थोड़ा सा सुधा मिल जाए। और फिर निमिष काल युग जान, और ठाकुर को देखे बिना उनको, अभी देखो ना, तभी ये शब्द आया गोपी गीत में, दिन परीक्षय, दिन परीक्षय। ये जो परीक्षा का समय होता है ना, जैसे 3 घंटे का हमारा होता था, एग्जाम होता था, तो परीक्षा का समय होता था, लेकिन एक एक मिनट की कीमत होती थी उस समय, कि देखो बार बार घड़ी देखो कि कितना रह गया, कितने क्वेश्चन बाकी रह गए, जल्दी जल्दी परीक्षा का समय है। हम जीवन को परीक्षा की तरह नहीं लेते। होता, अगर हम लेते होते तो हम प्रमाद नहीं करते, हम आलस्य नहीं करते। जीवन को हम परीक्षा की तरह नहीं लेते, हालांकि लेना चाहिए, लेना चाहिए, मुझे भी लेना चाहिए। मैं भी बहुत प्रमादी और आलस्य से भरी हुई हूं। तो मैं इस तरह से कहती हूं कि जीवन को भी परीक्षा की तरह लेना चाहिए। अगर निमिष काल युग जान, अब इसका क्या अर्थ है कि निमिष काल जितने भी चकोर हैं, अब हमने देखा गैया है, पक्षी है, मृग है, कोयल है, माँ है, वृद्धा गोपियां हैं, सखा है, ये सारे चकोर की भांति देख रहे हैं। तो उनको निमिष काल भी, निमिष काल, निमिष की पता है किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, जिसमें आप पलक झपकते हो, इतने से काल को निमिष काल बोलते हैं। तो वो निमिष काल भी उनको युग के समान लगता है। जैसे दिन परीक्षय, कि जब भी ठाकुर जी गैया चराने जाते थे, उनको पता था इसी रास्ते से उन्होंने नंद भवन में आना है, तो वो सारा का सारा वो जो समय होता था, वो दिन सारा का सारा उनका परीक्षा के समय, परीक्षा की तरह निकलता था, परीक्षा के समय की तरह निकलता था कि कब गोधूली समय आएगा, कब गोधूली समय आएगा। वो सारा का समय जो था उनका युगों के समान निकलता था। ये निमिष काल युग जान। अब वापस से इसको पढ़ती हूं, अब आप समझिएगा एक एक शब्द में। जलद श्याम तनु, जलद श्याम तन रुचिर सुधाकर, उदित भयो ब्रिज आन, नैन चकोर सुधाहित व्याकुल। ये नैन जो चकोर है ना, ये केवल मात्र राधा रानी के नहीं है, ये सबके नैन हैं, सबके नैन हैं, सबके नैन। नैन चकोर सुधाहित व्याकुल, निमिष काल युग जान, कि उनको निमिष काल भी, उनको फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट भी उनको लगता है हमारे लिए जैसे युग बीत गए। अब हम इसमें ये भी सोच सकते हैं कि प्रिया जी या गोपियां या सखियां या सखा माँ, ये उनका एक दिन नहीं पास होता था, उनका दिन एक कटता नहीं था ठाकुर के बिना। लेकिन जब वो मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, तो उनको कितना विरह हुआ होगा, कि उनको निमिष काल भी युग के समान लगता था। कि अनुपात भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, उतने प्रपोर्शन में जितनी मिलन की गाढ़ प्रगाढ़ता है,
जितनी लालसा है उतना ही तो विरहा में भी तो उतनी इंटेंसिटी आएगी ना, सेपरेशन में भी तो उतना ही आएगा उनको। स्वरूप का गान श्रवण करके महाप्रभु अति चमत्कृत हो गए, एकदम से बहुत प्रसन्न हुए। हम भी चमत्कृत हो रहे हैं कि कितना सुंदर लिखा गया है। और निर्निमेष नेत्रों से एकदम से पलक झपके बिना स्वरूप के मुख की ओर देखने लगे कि जैसे स्वरूप के मुखारविंद से रस बरस रहा है। स्वरूप ने सहसा गान बंद कर दिया, चुप हो गए। तब महाप्रभु एकदम से उत्कंठित हो गए, एकदम से कहने लगे, स्वरूप स्वरूप, हाँ इसके अनंतर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये क्या था, सीन क्या था, ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। इसीलिए मैंने पिछला पद गान किया कि ये प्रिया जी ने जब पहली बार ठाकुर जी का हल्का सा दर्शन किया है, तभी तो पूर्व राग होगा ना। पूर्व राग क्या, पहले पहले जब बात नहीं हुई, अभी ये पूर्व राग है। पुष्पवाटिका में देखा भरना, बस बात कहाँ हुई, बात नहीं ना हुई। तो ये पहला पहला पहले चित्र देखा, जो पहले में हमने देखा कि चित्र देखा, मुरली सुनाई दी, और ये अब थोड़ा सा निकुंज में दर्शन किया। स्वरूप पुनः गान करने लगे। देखे श्याम आज यमुना तट, ये पूर्व राग की भूमिका बन रही है सारी की सारी। देखे श्याम आज यमुना तट, देखे श्याम आज यमुना तट, लोग कहत भौरी बई राधा, जब सो मिलो बाय वे नटखट, देखे श्याम आज यमुना तट। कि जब से मैंने ठाकुर जी का दर्शन किया है, लोग मुझे क्या कह रहे हैं, लोग कहत भौरी बई राधा, कि राधा को क्या हो गया है, ये तो भौरी सी हो गई है। लगता है जब से मिलो वाय वह नटखट, जब से इसने दूर से देख लिया, बात अभी तक हम वहीं अटके हुए हैं, कलिंदी यदि यासी, और देखना हमारा विश्राम भी वहीं होगा, कलिंदी यदि यासी। आप यमुना जी की, वृंदा देवी की पावर को कम मत समझना। वृंदावन जो एक बार आ गया, जिसने वास कर लिया, उसको बाहर, वृंदावन से बाहर की रात्रियां चुभेंगी, उसको ये लगेगा कि मेरा ये समय व्यर्थ हो रहा है, समय व्यर्थ हो रहा है, मैं वृंदावन में क्यों नहीं हूं। ये वृंदा देवी की कृपा मानना कि आप एक बार बड़ा बड़ा सुंदर किसी ने मुझसे पूछा, मेरी अपने ही हैं, हमारे परिकर के ही हैं, बहुत सुंदर, कहती दीदी मैं वृंदावन जाती रहती हूँ, एक बार मास में हो ही आती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, सब दर्शन करके आऊंगी, अच्छे अच्छे तृप्ति होके आएगी, तो बहुत अच्छा लगता है सब दर्शन, मैं चली जाती हूँ हर उत्सव पे इस तरह से। लेकिन जब भी घर आती हूँ ना, तो एक हफ्ते के बाद ही, अगर कोई 4 दिन के बाद भी, 2 दिन के बाद ही पता लगता है कोई वृंदावन कोई जा रहा है, तो मुझे ऐसा दिल में होता है ना कि जैसे कि पता नहीं, मतलब ऐसे लगता है कि मैं क्या खो रही हूं और ये क्या पा रहा है। ऐसा क्यों होता है, मैं तो 4 ही दिन पहले तो आई हूं, लेकिन ये मुझे जेलसी क्यों होती है। ये अच्छी बात है क्या, ये अच्छी बात नहीं है ना कि चलो दूसरे को भी चांस मिला है, वृंदावन दर्शन करने जा रहा है कोई, तो ये मुझे ऐसे क्यों लगता है। तो मैंने कहा देखो, ईर्ष्या स्पर्धा एक और बात ये होती है तो गुण अच्छे नहीं है, लेकिन ये ठाकुर के साथ जुड़ गए हैं तो ये बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप में ये भावना आ रही है कि मैं क्यों नहीं जा रही हूं, कहती दूसरे के लिए मुझे अच्छा लग रहा है वो जा रहा है, लेकिन फिर मुझे ये आना शुरू हो जाता है कि ये नहीं, वो 4 दिन वाली तृप्ति नहीं ध्यान आती, ये आता है कि ये अब वहां पे क्या कर रहे होंगे, ये अब वहां पे गए हैं, अब इस तरह से इनको ये दर्शन हो रहे होंगे, तो मुझे यहां बैठी क्यों ऐसे परेशानी होती है। ये पॉजिटिव है,
ये ईर्ष्या नहीं है, ये पॉजिटिव है कि ठाकुर आपको फिर से अपना वही पुनः पुनः मिलन का रस घोल घोल के आपको स्मरण करा रहे हैं। तो जब सो मिलो वाय व नटखट, कि जब से मैंने दर्शन किए हैं तो लोग कहते हैं भौरी बई राधा, की राधा तो भौरी हो गई है। तो क्यों, क्या देखा है? बांकी चितवन जग मन मोहन, वनमाला भूषित गल सोहन, गुंजत मधुर मधुप मधुलो भी, लिपट रहे वनमाला की लट। बिल्कुल पहले वाली जो हमने अलीकुल वाली गुंजित धरनी विलुंठित बात करी थी, ये वापस दूसरी पंक्ति में वापस वही 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 भाव है। हम एक बार शब्द लेते हैं। बांकी चितवन, ठाकुर जी की जो प्रिया जी ने देखी, प्रिया जी ने ठाकुर जी का रूप देखा, और अब उसी रूप को दृष्टि कौन उसको देख रहे हैं? महाप्रभु देख रहे हैं। कौन दिखा रहा है? स्वरूप दामोदर दिखा रहे हैं, और हम उनके अनुगत्य में देख रहे हैं। इस ग्रंथकार के अनुगत्य में हम अपनी गुरु आश्रय में देख रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। बांकी चितवन, टेढ़ी स्माइल, बांकी टेढ़ी, खुद ही वो बांका है, उसकी चितवन भी बांकी है। बांकी चितवन जग मन मोहन, जग को मोहने वाला है, मन को मोहने वाला है, तो तुम कैसे बचोगी? वनमाला भूषित गल सोहन, गल में क्या सो रही है? वनमाला, वन के सुंदर सुंदर जो पुष्प हैं, क्योंकि श्वेत इंदिरा जो वृंदावन में जब भी ठाकुर जी आए, पूरी की पूरी जो भूमि प्रकृति थी उसकी सेवा के लिए स्वयं लक्ष्मी जी आ गई। वो हर कुछ अपना बेस्ट पे है, हर एक फूल पुष्प लता पत्ता ऐसे उसमें इंदिरा आकर बैठ गई हैं। श्वेत इंदिरा लक्ष्मी ने अपने हाथ से एक एक पत्ता एक एक पुष्प का सेवा कर रही हैं कि ताकि ठाकुर जी उसका लाभ ले पाए। वनमाला भूषित गल सोहन, फिर और अब इतने सुंदर फूल लग गए वनमाला में, भंवरे तो आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। गूंजत मधुर, मधुर उनकी जो हमिंग साउंड है ना, हनी बीज की, भंवरे की, वो मधुर है, वो इरिटेशन नहीं होती, उसमें खींच नहीं आती। गुंजत मधुर मधुप मधुलोभी, मधुप किसको बोलते हैं? भंवरे को। गुंजाए मान, गुंज कर रहे हैं, वो रस पी रहे हैं और उन्मत्त हो रहे हैं, बावरे हो रहे हैं। अब देखो ना, ठाकुर जी के स्पर्श की हुई माला जिसने पहन ली, जिसका रस चख रहे हैं, हाँ, तो फिर वो उन्मत्त नहीं होंगे तो क्या? वो तो जग को मनमोहन करने वाला है। उसने ने ये थोड़ा बोला है स्त्रियों और पुरुषों को या सखा सखी गैया को ही मनमोहन करेगा, मधुप को नहीं करेगा। वो तो जग को मनमोहन करने वाले हैं। मधुप मधु लोभी, मधु के लोभी वो पास में आए हैं। क्यों? क्योंकि सभी ठाकुर के पास पास रहना चाहते हैं, उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं, उनसे दूर नहीं जाना चाहते। फिर लिपट रहे वनमाला की लट, वनमाला की लट से ऐसे 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 ऐसे, जो पिछला वाला था वो था अलिकुल गुंजित धरनी विलुंठित, वो भाव धरनी विलुंठित था। ये है लिपट रही वनमाला की लट, जो वनमाला की जो लट है ना, उस पे ऐसे 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 लट के साथ वो खुद भी ऐसे, क्योंकि मधु उन्होंने पान कर लिया है, अब वो उन्मत्त भावरे होकर वो घूम रहे हैं। अब ये कौन दृश्य देख रहा है? प्रिया जी बता रही हैं हमें। मदनवान समतीखे लोचन, मदन, मदन किसको बोलते हैं? कामदेव, कंदर्प। उसके कितना, उसका जो धनुष होता है वो फूलों का, पुष्पों का बना होता है, धनुष बना होता है, और उसके कुसुम सर होते हैं, कुसुम फूलों के
फूलों के उसके तीखे वाण होते हैं, और वो तीखे वाण कहाँ है? ठाकुर जी के नेत्रों में है। मदन वान सम तीखे लोचन। अब ये तो राधा रमन जी के नेत्रों की बात कर रहे हैं, तीखे तो वही हैं, और तो अभी हमें कोई तीखे नहीं दिखाई दे रहे। निरख करत सब सुध बुध मोचन, कि जब कोई उनके दर्शन करता है, निरख करत सब सुध बुध मोचन, उसको सुध ही नहीं रहती, सुध बुध बुद्धि भी काम नहीं करती। आप ठाकुर जी के दर्शन को जाते हो, आपको लगता है ना 5 मिनट और, 2 मिनट और, 3 मिनट और, अच्छा जाते जाते भी एक झलक और। अब इसको कौन कहे? बावरापन नहीं है तो और क्या है? ये सुधी है। आपको तो, हमें तो कोई लगे सारा दिन ही मंदिर में राधा रमन जी के आगे बिठाई दे, घर जाने को ही ना बोले तो भी अच्छा है ना। ये निरख करत सब सुध बुध मोचन। अब ये 3 लेवल पे कथा चल रही है। अब ये सोचना, एक साधक के लेवल पे चल रही है, एक प्रिया जी के लेवल पे चल रही है, और एक महाप्रभु के लेवल पे चल रही है। 3 लेवल पे ये कथा जा रही है कि महाप्रभु ने क्या अनुभव किया, वो राधा रानी ने जो अनुभव किया उसको अनुभव कर रहे हैं, और उस सबका प्रसाद हम अनुभव कर रहे हैं। ठीक है। मदन वान सब तीखे लोचन, कटार की तरह। और कटार का क्या काम होता है? तीखे। मदन, जब बानी बोल दिया, आपको कोई बोल दे, कैसे देख रही है, ऐसे क्यों देख रही है, कोई ऐसे बोल दे तो कितना बुरा लगता है ना बुरा। वो तो सीधा सीधा बाण बोल रहे हैं कि आप देखते थोड़ा हो, आप तो बाण मारते हो। मदन बाण, किसी को बोलो तुम्हारे नेत्र बड़े तीखे हैं, तुम्हारी तो ऐसी कबाड़िए वाली नजर है, ऐसे जैसे बोले कोई। लेकिन ठाकुर को तो सीधा सीधा सब कवि हृदय बोल रहे हैं। मदन वान सब तीखे लोचन, निरख करत सब सुध बुध मोचन, नाशत धर्म। देखो, एक महर्षि, बड़े महर्षि कहते रहे, बहुत सुंदर बात है। अब आप समझना, क्योंकि अब जितनी भी अभी थोड़ा थोड़ा चलेगा ना, ये एक अलंकार होता है भाषा का, उसको कहते निंदा ब्याजेन स्तुति। निंदा ब्याजेन स्तुति, कि आपको ऊपर से लगेगा कि मैं निंदा कर रही हूं, लेकिन उसके ब्याज से मैं स्तुति कर रही हूं। ये अलंकार है भाषा का। ये वही कि जो प्रिया ठाकुर जी के नेत्रों को दर्शन कर लेता है, या जिसके ऊपर ठाकुर जी की दृष्टि पड़ जाती है, तो क्या होता है? नाशत धर्म, उसका धर्म नाश हो जाता है। नाशत धर्म पैठ हिये में, वो हृदय में उनके नेत्र बैठ जाते हैं। पैठ भी पता है, पैठ किसको बोलते हैं? जो एकदम से बैठ ही जाए, शिला की तरह। शिला, कहीं पत्थर बैठ जाए ना, उसको पैठना बोलते हैं, कि वो उठा ही ना पाए, कोई उठा ही ना पाए। नाशत धर्म पैठ हिये में, फिर खैंचत प्राण, और वो नेत्र जो है वो धीरे धीरे प्राण को खींचते हैं। खैंचत प्राण सहित मन चटपट, फिर आपको मन में चटपटी लगती है, क्या? दोबारा दर्शन करने की। ये प्रेम की स्टेजेस हैं, कि पहले ठाकुर जी दृष्टि डालते हैं। अब आप देखना, आप साधक हो, आप कहां तक अभी आपका लेवल पहुंचा है, आपकी स्थिति कहां तक हुई है, कि पहले ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, या आपने दर्शन किए। दोनों एक ही बात है। ठीक है। वैसे हमने दर्शन किए, इसमें प्रभाव कम है, उसकी जब दृष्टि बढ़ जाती है ना, वो ज्यादा नुकसान वाली है, वो ज्यादा नाश करने वाली है। तो पहले दृष्टि पड़ती है, उसके बाद दूसरे में क्या होता है? सुध बुध चली जाती है,
और कुछ अच्छा नहीं लगता। अब आप देखते जाना कि आप कौन सी स्थिति पे हो। दूसरी बात होती कि सुध बुध चली जाती है कि और रिश्ता, शादियों पे जाना अच्छा नहीं लगेगा, पार्टीज पे जाना अच्छा नहीं लगेगा, क्या लेना देना है, उससे क्या बात करनी है, आस पड़ोस में क्या किसी से लेना देना है। वाणी का वैराग्य आ जाता है, ज्यादा बात करने को मन नहीं होता, ठाकुर की चर्चा बात करने को, सुध बुध की भावरा सा हो गया ना, एक ही की बात करते जाओ। दो हो गया। तीसरा हो जाता है नाशत धर्म। धर्म क्या है? बस उसको निभाना है, बस और कुछ नहीं, कर्तव्य बांध कर्तव्य रह जाता है। उसके बाद जब वो पैठ हिये में, वो हिये में ऐसा बैठा, उसके आगे खैंचत प्राण। अब हमारा कोई रिश्ता है वृंदावन से, बरसाना गोवर्धन से क्या संबंध है? और भी तो शहर है ना, और भी तो भारत में शहर हैं, लेकिन खैंचत प्राण वृंदावन की तरफ क्यों मन भागता है, ठाकुर जी की तरफ क्यों भागता है? अभी सबको प्रणाम है, पुरी भी तो है, जगन्नाथपुरी धाम भी है, अयोध्या जी भी हैं, लेकिन मन में आता है कि हाँ एक बार दर्शन जरूर करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए, रामलला के भी करने जाना चाहिए, अयोध्या जी। लेकिन प्राण कहाँ खींचते हैं? यहां पे प्रेम की बात है, जहां प्राण खींचते हैं, जौन से स्थान के लिए प्राण खींचते हैं, वो उसी से आपका जैसे रूट होती है ना, वहां पे जहां पे आपकी बिलोंगिंगनेस है, जहां के आप हो, आप उससे अलग होगे तो आपका कष्ट होगा होगा। आप अपने परिवार में रहोगे तो आप खुश रहोगे, अपने ग्रुप में रहोगे तो। इसीलिए हम यहाँ के नहीं हैं, तभी हमें यहां पे कष्ट होता है। हम जहां पे हैं वहां पे सब असुविधा में भी हम बड़े प्रसन्न हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारा घर है। तो फिर नाशत धर्म पैठ हिये में खैंचत प्राण सहित मन चटपट, कि वहां पे सब अच्छा लगता है, मन में चटपटी लगी रहती है। फिर प्रिया जी बोल रही हैं, ऐसो रूप सुनो नहीं देखो, कि ऐसा रूप ना मैंने कभी श्रवण किया है कि कोई इतना सुंदर है, ना ही देखा है, नहीं कोई ग्रंथन में लेखो, ना ही किसी ने बताकर गए। मीरा ने नहीं कहा कि मुझे पता होता कि प्रेम में इतना दर्द है तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत करे ना कोई। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, वो उसने भी तो बोल के गई ना। वही प्रिया जी बात कर रही हैं कि ऐसो रूप सुनो नहीं देखो, नहीं कोई ग्रंथन में लेखो है, जो देखत सो ही मोहित होए है, कि जो देखता वही मोहित हो जाता है, उसको पगला देते हैं। खोए देत कुल कान सुचट पट, देखे शाम आज यमुना तट। ये प्रिया जी ने उनकी झलक बांध देखी है और उनका बता रही हैं कि किस तरह मुझे उनके बांकी चितवन और जगन मनमोहन और वनमाला और उनका जो स्वरूप वनमाला का और उनके नेत्रों का, उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ मेरे साथ। मुझे अभी चटपटी लगी हुई है। चटपटी क्या, उठती हूँ बैठती हूँ, उठती हूँ बैठती हूँ, ना भीतर मन लगता है ना बाहर लगता है कि कैसे भी जाकर उनके दर्शन कर आऊं। स्वरूप का गान समाप्त हो गया, किंतु उसकी झनकार समाप्त नहीं हुई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ऐसी कथा महर्षि करें कि कथा का विश्राम हो जाए, लेकिन उसकी झनकार आपके कानों में, हृदय में गूंजती रहे। कोई बात ऐसी हो जाए कि अटक जाए। कोई संकीर्तन हुआ हुआ ठीक है, ओवर हो गया 2 घंटा 3 घंटे के बाद, लेकिन आप उस संकीर्तन की झनकार से बाहर ही नहीं आ पाओ। कोई लीला, तो ये झनकार होती है। ये जो पद पदावली है, इसकी झनकार हमें अनुभव करनी चाहिए कि हमने क्या पढ़ा। इसी तरह से आप कुछ भी सुनो, उसमें कितना इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट कितना है। इफेक्ट तो है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट उसको झनकार बोलते हैं कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। झनकार उसकी समाप्ति नहीं हो रही,
स्वरूप ने गाना विश्राम कर दिया, वे गूंज रही है, कानों में गूंज रही है। और फिर तीनों ही एक भाव में मग्न होकर, एक रुचि, एक लय, एक भाव, उसमें कोई विजातीय नहीं है। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, कभी स्वरूप दामोदर गा रहे हैं, कभी राय रामानंद गा रहे हैं और महाप्रभु सुन रहे हैं। कोई इसमें विजातीय नहीं है। देखिए, घर में भी एक रुचि के लोग हों, एक ही भावना की, एक ही लय में बात करने वाले, तो सबका मन लगा रहता है। एक भी विजातीय, कहीं ग्रुप में जाते हो, कहीं एक विजातीय ड्राइवर ही अच्छा ना हो, विजातीय हो जाए, तो अगर वो भी रसिक हो जाए, वो भी वृंदावन का ही हो, तो यात्रा भी सुखद हो जाएगी, है ना। तो विजातीय नहीं, तो तीनों एक ही भाव में मग्न होकर सुमधुर गीत का सुधा रस पान कर विहल हो गए कि अब ये रूप कैसे देखें। अब ये बोल तो लिया, गा तो लिया, समझ तो लिया, अब देखे कहां पे। कुछ काल के अनंतर महाप्रभु गदगद कंठ से कहने लगे, गदगद कंठ हो गया एकदम से, रामा राय, कृष्ण दर्शन से उत्पन्न पूर्व अनुराग का प्रभाव तो देखो कि वो कैसा अनुभव कर रही हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं। ये थोड़ी देर के पश्चात बोले महाप्रभु, क्योंकि तीनों मौन थे। आप खुद सोच सकते हो तीनों को कितना रस आ रहा होगा। और मुझे तो खैर गाना भी नहीं आता, मैं तो प्रयास मात्र कर रही हूँ। और होता तो मैं दीदी को या मेधा बीच में ये पद पदावली गान करती, लेकिन ये रीडिंग ही पूरी की पूरी पद पदावली के साथ ही जुड़ी हुई है, इसको अलग किया ही नहीं जा सकता। साथ साथ में आता है वो, साथ साथ में ये आता है, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते। तो ये साथ साथ में जैसे चल रहा है, तो जब स्वरूप दामोदर गा रहे होंगे और महाप्रभु सुन रहे होंगे, तो हम एक बार सोच सकते हैं कि उसका प्रभाव क्या हुआ होगा। तो फिर उन्होंने क्या, यही जो शब्द थे जो हमने पहले गाए, जलद श्यामतन, तो महाप्रभु कृष्ण दर्शन से उत्पन्न पूर्व अनुराग का प्रभाव तो देखो। तो ये एकदम से महाप्रभु ने गा के देखा। फिर क्या गाए, वापस से वही महाप्रभु गाए, जलद श्याम तन रुचिर सुधाकर। ये हमने समझ लिया है, रुचिर और सुधाकर कैसे है, और नैन चकोर किसके हैं, वृंदावन में सबके नैन चकोर हैं, ठाकुर के साथ क्रीड़ा करने के लिए। जलद श्याम तनु रुचिर सुधाकर, उदित भयो ब्रिज आन, नैन चकोर सुधाहित व्याकुल, निमिष काल युग जान। तो उन्होंने कहते, महाप्रभु कहते हैं, रामा राय, नवीन प्रेम, जब नया नया प्रेम होता है ना, पूर्व राग जब होता है, वो विष के समान होता है, क्योंकि उसमें व्याकुलता बहुत अधिक होती है। नवीन प्रेम की व्याकुलता और तन्मयता कैसी अपूर्व है। तन्मयता मीन्स उनमें वो मन जो है वो ड्रेंच्ड हो जाता है, इतना इनग्रॉस्ड, इतना आसक्त हो जाता है कि कुछ और दूसरे के बारे में सोचने का प्रयास ही नहीं करता है। नवीन प्रेम की व्याकुलता और तन्मयता कैसी अपूर्व है। अपूर्व मीन्स विच वन हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर, जो पहले अपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। हम जगत के प्रेम की भी बात कहें तो जब भी कोई प्रेम में है तो उसको ऐसा अनुभव होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये ठाकुर जी के साथ अगर प्रिया जी अनुभव करिए तो ये तो अलौकिक स्तर के ऊपर है, दिव्यता के स्तर के ऊपर है। तो ये तन्मयता ऐसी है, अपूर्व है, निमिष मात्र काल भी असह्य है। श्री राधिका ने देखा कि ये तो रूप नहीं, ये तो मानो सुधा का समुद्र है। जैसे अमृत का एक समुद्र बड़ा बड़ा हो और सबको सुधा चाहिए, सबको सुधा चाहिए। और ठाकुर जी भी थकते नहीं है, करुणा सिंधु हैं, सबको सुधा बांटते हैं, सबको अपना अमृत बांटते हैं।
राधिका नेत्रों के सन्मुख सुधा सिंधु का दर्शन करके उसके पान करने के निमित्त सतृष्ण भाव से व्याकुल हो उठी। जैसे प्रिया जी को लग रहा है कि सुधा सिंधु जब उन्होंने एक बार देखा तो सही, तो फिर उनको उनको मन हुआ कि मैं इनका पान करूं। कैसे? नेत्रों से पान करूं, वापस से नेत्रों से पान करूं। सतृष्ण, उनके नेत्र प्यासे हो गए। सतृष्ण, तृष्ण बोलते हैं थर्स्टी, जिसमें लालसा उत्पन्न हो जाती है। सतृष्ण भाव से वो व्याकुल उठी, घबरा उठी कि जैसे हमने हमने ऐसे तो सुना है, समझा है कि हमें प्यास लगती है, लेकिन नेत्रों को भी प्यास लगती है, सतृष्ण भावना आती है। हमने बड़ी बार सोचा होगा, जब भी हमारा कोई बाहर रहता है तो हम उसके लिए सतृष्ण भाव से सोचते हैं कि नेत्र प्यासे हैं, है ना। मीरा ने ये पद बहुत गाए हैं, दरश बिन प्यासे, क्या मेधा? दूखन लागे नैन। हाँ, तो इस तरह से दूखन लागे नैन दरश बिन, तो इस तरह से कि जैसे हम बाहर रहें तो हमें राधा रमन जी के दर्शन करने, या हम बोले कि हमारी संतान बाहर बच्चे पढ़ने गए हों, तो फिर एकदम से कभी मन में आ जाए सतृष्ण भाव से कि उसका आवाज तो सुन लिया, लेकिन उसको महसूस करना, उसको अनुभव करना, है ना, इसको सतृष्ण भाव कहते हैं। तो प्रिया जी, क्योंकि उदाहरण तो जगत से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जगत के स्तर पे हैं, तो हमें वही समझ के चलना पड़ेगा। तो उसको पान करने के लिए सतृष्ण भाव से व्याकुल हो उठी प्रिया जी कि क्या करूं, वो तो सुधा का समुद्र थे, मैंने अच्छे से दर्शन भी नहीं किए। इतनी अधिक तृष्णा थी, इतनी प्यास थी कि निमिष काल भी युग के समान प्रतीत होने लगा। स्वरूप, इस पद की भाषा काव्य कल्पना की भाषा नहीं है, ये सिर्फ ऐसे इमेजिनरी कुछ लिखा नहीं गया है, ये अस्पष्ट नहीं है, ये अनुभव किया गया है। जिसने ये लिखा है ना, उसने ठाकुर जी का अनुभव किया है कि ठाकुर जी के रूप सौंदर्य में इतनी सुधा है। जो ये लिखा है इसकी तुलना दूसरी नहीं है। क्या कहते हो राम राय? अब आप ये समझो कि हम ये जो पढ़ रहे हैं, कोई लिटरेरी बंदा ही होए, लिटरेरी जन हो, कोई साधक, उसी को आप ये समझा सकते हो जिसको काव्य की, कविता की थोड़ी बहुत सूझबूझ हो। आप हर एक को क्या समझाओगे? कुछ नहीं समझा सकते इसको। तो आप जिसको थोड़ा लिटरेरी हो, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो कि ठाकुर जी के रूप में कितना समुद्र है, सुंदर है, करुणा का, सुधा का समुद्र है, और प्रिया जी व्याकुल हो रही हैं, अब ये तीनों एक लय में उसको समझ रहे हैं। बहुत सुंदर है। आगे रामानंद कहते हैं, हाँ प्रभु, ठीक बात है कि ये कोरी कल्पना नहीं है, ये पर श्री राधिका ने पूर्ण नेत्रों से अच्छी तरह श्याम रूप का दर्शन भी तो नहीं किया। वो प्यासी इसीलिए रह गई कि उन्होंने दर्शन, पूरे आंखें खोल के नेत्र दर्शन भी नहीं किया, तो भी ये दशा हो गई। और अब दशा तो उनकी ऐसी बॉडी हो गई कि दुनिया भर कह रही है कि लगता है इसने यमुना तट पे शाम को देख लिया है। सखियां भी यही कह रही हैं, है ना। तो अभी तो आंख भरकर देखा भी नहीं। ये बहुत सुंदर पद है, बहुत सुंदर पद है। तो राधिका कहती है सखी को, अपना मन हल्का करने के लिए कह रही हैं, और उधर से राम राय गा रहे हैं महाप्रभु के आगे, गौर हरि के आगे। कहते हैं, बहुत सुंदर है, आप समझना, बड़ा इसका रस लीजिए। निरखे शाम, जब मैंने देखा शाम को, तनक जो मैंने, तनिक थोड़ा सा ही देखा। अभी क्या है, लज्जा भी तो होती है ना, संकोच भी तो होता है ना। कैसे आंखें फाड़ के देख लेंगी, आंखें एकदम से खोल के देख लेंगी ना, एकदम से आंचल की ओट में कैसे। निरखे शाम तनक जो मैंने, कर आंचर की ओट। अब आप ये देखो, अब आप इसको इमेजिन करो, ये बहुत सुंदर पद है। प्रिया जी ने घूंघट लिया हुआ है, और वृंदावन में जो प्रिया जी का घूंघट होता है ना, 2 ओढ़नियां चलती हैं।
दो ओढ़नियां होती हैं, एक तो होती है ओढ़नी जो आगे बांधी जाती है, और एक नेट वाली ओढ़नी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा दिखाई भी दे, है ना। वो प्रिया जी ने घूंघट लिया और उसकी थोड़ी सी ऐसे ओट में उन्होंने दर्शन किए, कितने, थोड़ा सा तनक, इतना सा बस देखा, तनक, देखो, है ना। निरखे श्याम तनक जो मैंने, फिर आ ना कर आचर की ओट, भई विकल में मदनवान सो। तभी एकदम से इतना सा देखा था, तभी मुझे मदन का वान लग गया। भई विकल में मदनवान सो, लगी ही में चोट। मोमन अब निश्चय ये सजनी, सखी को कह रही हैं, अरे सखी अब तू ये निश्चय समझ ले। मोमन अब निश्चय ये सजनी, भयो विदाता वाम, कि मेरे से मेरा प्रारब्ध रूठ गया है। अब ये कितना अच्छा शब्द है, इतना शब्द अच्छा है, मैं प्रयास करती हूं आप समझो इसको। भयो विदाता वाम, और ये राय रामानंद के प्रिया जी के शब्द हैं। देखो सबसे बड़ी बात, दृष्टिकोण देखो, ये निंदा व्याजेन स्तुति है। और जिसके ऊपर ठाकुर जी का मदनवान चल जाता है, उसके लिए क्या संबंध, क्या सुख, क्या नींद, क्या भोग, और क्या कोई संस्थान उसके लिए कोई बच जाता है क्या? उसके साथ विदाता रूठ जाता है क्या? वाम हो जाता है, वाम उल्टी दिशा, उल्टा चलना शुरू हो जाता है उसके लिए। ये उल्टा चल रहा है कि सीधा, हम सीधे ट्रैक पे आ गए हैं कि उल्टे चल रहे हैं? जगत के लिए हम उल्टे चल रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं ये जो चढ़ाई है ना, ये बड़ी कठिन है, क्योंकि ये वाम है, क्योंकि लोग इधर आ रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। कि आपको सच्चाई के ऊपर, रास्ते के ऊपर, ऑस्टेरिटीज के रास्ते पे बहुत कम लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये चढ़ाई जो है ना, ये ऊपर की है, ये कठिन है, ये विदाता वाम होके। क्यों? क्योंकि मन, आपकी इंद्रियां, आपकी जो गतिविधियां, आपके पूरी की पूरी सिचुएशन, स्थितियां, परिस्थितियां आपको पीछे फेंकने का प्रयास करेंगे कि मत करो भजन, आलस कर लो, नींद ले लो, भोग कर लो, लेकिन आप फिर अपने आप सत्व को उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये विदाता वाम हुआ, ये निंदा व्याजेन स्तुति हुई कि नहीं हुई? और ये प्रिया जी बोल रही हैं कि मो मन अब निश्चय ये सजनी, की भयो विदाता वाम, कि मेरे साथ अब ये दृष्टिकोण कितना सुंदर है कि अब मेरे लिए सब विपरीत हो गया है, कि मेरे लिए सब सुखों ने दरवाजे बंद कर दिए, कि मेरे लिए मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कि मेरे लिए जो विदाता है वो वाम हो गया है। फिर अभी क्या बोला? तनक देखा, तनक देखा तो ये स्थिति हुई, है ना। तो आगे क्या कहती है? निरखे जो लोचन भर शाम ही, जिन्होंने लोचन भर भर के शाम को देखा है, कहती मैंने तो तनक देखा तो देखो मेरी क्या हालत हुई। निरखे जो लोचन भर शाम ही, तिनको कोटि प्रणाम, उनको तो कोटि कोटि प्रणाम। मैंने तो इतना सा देखा तो मेरी ये स्थिति हो गई, मैं तो पूरा आंख भर के दर्शन भी नहीं कर पाई, तो मेरी ये हालत है। जिन्होंने किया उनको तो प्रणाम भैया, हमारे में तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि ठाकुर जी को कहीं से। अब देखो एक बात और आपको बताऊं। एक तो होता है कि राधा रमन जी का जब आप दर्शन करने जाओ, आप सामने जहां पे, वैसे तो आजकल तो इतनी भीड़ हो गई है मंदिर में कि आप सामने खड़े होके, वहां पे जो धैर्य होती थी गर्भगृह के उधर जहां गोस्वामी जी वहां पर अवस्थित रहते, वहां पे खड़े होके दर्शन करना भी दुर्लभ हो गया। बहुत बड़ी बात है कि आप वहां पे करके पाओ, लेकिन एक तो वो भी हो गया, अगर वहां दर्शन करो तो
टिकाकर आराम से करो, उनकी आंखों में आंखें डाल के। लेकिन अगर आप पीछे कहीं एक कोने में खड़े होकर कहीं दूर से ठाकुर जी को देखो, उसका अपना अपना सुख है। क्या कि कहीं ओट में आप देख रहे हो और ठाकुर जी को एक ओट में, एक खंबे के पीछे से, एक किसी के पीछे से देखने का भी आनंद और है। वही है जैसे घूंघट की एक ओट में से देखना, उसका एक आनंद और है। तो कह रही है निरखे जो लोचन भर श्याम ही, कि जिन्होंने श्याम को आंख भर भर के देखा है तिनको कोटि प्रणाम, उनको बहुत बहुत प्रणाम है। तो क्या कहती हैं, निंदा व्याजेन स्तुति, वही बात है ना, निंदा कर रही हैं। और कहत सब कान श्याम घन, कि सब कहते हैं जो श्याम सुंदर हैं घन के समान है, वो बादल के समान है, उनका जो रंग है। मोए लगत बेजुरी सम, ये श्याम है, ये घन है जो बरसाने वाला है, ये तो बिजली के समान है, लाइटनिंग की तरह गड़कते हैं और मेरे ऊपर गिर गए हैं। ये निंदा कर रही है कि स्तुति कर रही है। और कहत सब कान श्याम घन, मोए लगत बिजुरी सम, कामिनी ताही परस सुख पावत। क्या कामिनी जो गोपियां है ना, ठाकुर जी को ऐसे स्पर्श करके उनको बहुत सुख मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इनको छूंगी ना, पर जारत हियो मम, ये तो तनक देख के मेरा हृदय जल रहा है, हृदय जल रहा है। तो अगर मैंने इनको स्पर्श कर लिया मैं तो पूरी जली जाऊंगी, इतनी व्याकुलता बढ़ जाएगी कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाऊंगी। प्रेम की इंटेंसिटी देखो कहाँ कितनी ऊपर ऊपर तक है। कैसे बोला, और कहत सब कान श्याम घन, मोए लगत बिजुरी सम, कामिनी ताही परस सुख पावत, परस स्पर्श करके उनको सुख मिलता है। पर जारत ही ओ मम, की लेकिन ठाकुर जी का दर्शन जो है, वो तनिक जो है, वो मुझे अभी तक जला रहा है, अभी तक जला रहा है। प्रेमवती वनिता जाके हित, त्यागत तन मन आध, मोए निगोड़ी अब हूं मन में, है जीवन की साध। प्रिया जो कहती हैं, प्रेमवती वनिका जाके ताके हित, कि प्रेमवती जो गोपियां हैं, वो उनकी जो गोपियां हैं उनके हित, उनके लिए अपने तन मन की बिल्कुल छोड़ देती हैं कि सब इनके ऊपर न्यौछावर, कि मेरा चाहे मैं जीऊं कि ना मैं जीऊं। लेकिन मोए निगोड़ी अब हूं मन में, लेकिन प्रिया जी कह रही मैं ऐसी निगोड़ी हूं कि मुझे अभी तक जीवन की साध है। क्यों साध है? कि मैं भी जीना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अभी दर्शन करने हैं, अभी दर्शन है। यही स्थिति है। जैसे हम कहते हैं ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तो यही बात है। कथा सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो तो शीतलता अनुभव होती है। तो कथा विष भी है और अमृत भी है। हमारी तृप्ति होती ही नहीं है। कभी ऐसे लगा कि अभी हमने कथा बहुत सुन ली, अब और आगे से नहीं सुना करेंगे, दर्शन बहुत कर लिए, आगे से नहीं करा करेंगे। यही जीवन की साध है। क्योंकि ये जो है, जो प्रेम है, इस तरह से अभी उन्होंने इसको वापस से सारा हिंदी में भी बताया है। श्री राधिका कहती हैं, हे सखी, मैंने तो पूर्ण दृष्टि से श्याम सुंदर को देखा भी नहीं, आधी से आधी और उससे भी आधी तनक दृष्टि से जब उस रूप माधुरी के दर्शन किए, तभी यही ज्ञात हुआ कि कोटि कोटि कुसुम बानों से मेरा हृदय बिद हो गया, मदनवान लग गए, मानो प्राण अब निकलना ही चाहते हों।
तो हे सखी, इसमें अब कुछ भी संदेह नहीं है कि विधाता पूर्ण रूप से मेरे प्रतिकूल है। अब आप ये सोचो कि अगर अगर प्रिया जी ये कह रही हैं कि ठाकुर जी की का दर्शन करना मेरे लिए जो है वो प्रतिकूल हो गया, मेरा विधाता प्रतिकूल हो गया, तो साधक को कैसे लेना चाहिए कि हमारे ऊपर दृष्टि पड़ती है या हम दर्शन के लिए जाते हैं तो हम क्या एक नशे के एक आदी हो रहे हैं, हो ही रहे हैं, एक उन्माद की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? हमने कितनों के तो घर छुड़ा दिए ठाकुर ने, कितनों को तो बाबा लोग बना दिया, कितने अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर वृंदावन की गोवर्धन की कंदराओं में पड़े हुए हैं, कितने परिक्रमा लगाते फिरते हैं। तो क्या ऐसा रस है जिसकी तरफ, और अब अगर हम प्रिया जी अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो हम क्या सोचे, हमें इतनी योग्यता है क्या? हमें इतनी योग्यता है कि कभी हम ठाकुर जी हमारे सामने आ जावे, सपोज आ जाएं, तो हमारे में इतनी योग्यता है क्या कि हम उसका दर्शन, उसका रस को एब्जॉर्ब कर पाएंगे? प्रिया जी ही कितना बात कर रही हैं कि मुझे बिजुरी के समान लग रहे हैं, मेरा हिये जर रहा है, मुझे जीवन की जैसे साध में और कोई विधाता प्रतिकूल हो गया है कि मुझे ये सब। तो ठाकुर जी साक्षात अगर आ जाएं तो क्या हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्या? हमारी कितनी स्थिति है? तो फिर प्रिया जी कहती हैं नयन के अष्टम भाग से, ये आंख कितनी बड़ी है, तो आपका आंख का आप देखो अष्टम भाग, आंख का आधा करो, फिर क्वार्टर करो, क्वार्टर का भी आधा करो, तो वो अष्टम भाग हुआ। तो अष्टम भाग से ऐसे कोने में, ऐसे वो भी आंचल की ओट में से प्रिया जी ने ठाकुर जी की जब दशा, ये जब ठाकुर जी के दर्शन किए तो कहते ये दशा हो गई। और जो रमणिया, जो गोपियां सखियां सामने पूर्ण रूप से श्याम रूप का दर्शन करने का साहस करती हैं, उनके चरणों में तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अब किसको कितना असर हो रहा है, अब ये तो हर एक स्थिति अपने आप में देखो। प्रिया जी तो यही कह रही हैं। और फिर क्या कहती हैं, सखी और सब कृष्ण को तो घन श्याम कहती हैं, जो कहे सो कहे, परंतु मेरे विचार से श्याम घन श्याम नहीं है, वो बादल नहीं है, वो साक्षात विद्युत है, वो बिजली है, बिजुरी है, लाइटनिंग है, जो जिसके ऊपर वो गिरती है उसको में उसका सब जल जाता है, सब सुख भोग उसका जल जाता है। रसवती स्त्री सब उनके स्पर्श रस के पाने की इच्छा करती हैं, परंतु मेरे विचार में कृष्ण का स्पर्श जो है ना वो रस नहीं है, वो तो अग्नि है, वो तो अनल है। और मेरा दुर्भाग्य और भी देख, प्रेमवती प्रेम के लिए, जो प्रेमवती जो सखियां हैं अपने प्रेम के लिए प्राण तक दे देती हैं, किंतु इस अस्थिर जीवन के लिए मेरी वासना का नाश नहीं होता है, मेरी वासना का नाश नहीं होता। मुझे अब भी जीने की साध है कि मैं अभी भी जाऊं, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर सारे तन मन अपना न्योछावर कर रहे हैं, बलिहारी जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी जीऊं, अभी भी जीऊं, लेकिन जीकर क्या करना है? वो ये कहते हैं, थोड़ा सा इसकी कॉन्टिन्यूटी में एक पद और है, वो पढ़ के फिर हम विश्राम करेंगे। रामानंद की बात समाप्त होते ही अति उत्कंठित होकर महाप्रभु कहने लगे, हम में भी ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए कि आगे क्या हुआ, आगे प्रिया जी ने फिर क्या देखा। रामा राय जब श्रीमती राधिका श्याम सुंदर के दर्शनों के लिए इतनी उत्कंठित थी ही, क्योंकि पूर्व राग तो उनको हो ही चुका था, तो इसलिए पूर्ण दृष्टि से उनका दर्शन किया क्यों नहीं, देखा क्यों नहीं? फिर तो देख लेती ना, अच्छा मन भर के, हृदय भर के। रामानंद ने कहा, प्रभो इसका कारण कवि ने इस पद में श्री राधिका के मुख से ही प्रकाश करवाया है, मैं आपको सुनाता हूं। मदन ये कैसी तेरी बान, मदन ये कैसी तेरी बान। देखो बाण दो होती है,
बाण, एक तो बाण होता है एरो, और एक बाण आदत को बोलते हैं, हैबिट, उसको बोल देते हैं कि मदन ये कैसी तेरी बाण, कि तेरी कैसी हमें आदत लग गई है। ये मदन, ये जो बाण है ना, ये बाण एरो वाला नहीं है, इसमें ये मदन ये कैसी तेरी बाण, की कैसे मेरे नयनों को तुम्हारे दर्शन की आदत लग गई है, कि तुम्हारे बिना देखे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और क्या कहती है, नैन निरख अपराध करत है। वाह, देखो ये निंदा व्याजेन स्तुति ना हुई तो क्या हुआ, कि नैन तुम्हें निरख के अपराध करते हैं। आप बोलो, दर्शन करके आप अपराध करते हो। हम कितना अपना सौभाग्य मानते हैं, कितना हम अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं, कितना भाग्यवान कि हमने दर्शन कर लिए। लेकिन ये कह रही है, राधा रानी कह रही है, जो ठाकुर जी को देखता है वो अपराध करता है। क्यों? क्योंकि अब वो दुनिया के लायक नहीं रहा, दुनिया के योग्य नहीं रहा, जगत के नहीं। और अगर आपको अभी भी, फिर वही बोलते हैं ना कि जो आपको वृंदावन का, राधा रमन जी का रास्ता जो दिखा दे वो आपका मित्र नहीं हो सकता, या वो आपका सही में वही मित्र है, सही में वही आपका मित्र है जो आपको। अच्छा, अब ये ध्यान से सुनो जरा, बहुत सुंदर है। नैन निरख अपराध करत है, नैन निरख अपराध करत है, कि नैन जब ठाकुर जी को देखते हैं ना, प्रिया जी बोल रही हैं जो हमारी स्वामिनी है, कि तुम सोच के देखना, क्योंकि ये ऐसा काला है कि इसके बाद तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद जब ये तुम्हारी स्थिति आ जाएगी ना, तो प्रिया जी कहेंगी, आओ मैं तुम्हें अपना हृदय देती हूं, मैं तुम्हें अपना नेत्र देती हूं, मैं तुम्हें अपना भाव देती हूं, मेरे भाव से तुम मेरे प्रियतम के दर्शन करो। लेकिन पहले हम उस स्थिति तक पहुंचे तो सही, पहले पहुंचे तो सही। नैन निरख अपराध करत है, दुख पावत है प्राण। और प्राण क्या है? दुख पाते हैं। अब देखो ना, गड़बड़ किसने करी, भोगना किसको पड़ा। जुबान बोलती है कुछ, माथा पिटता है ना, बोला जुबान ने और माथा पिटा, और नैनों ने देखा और प्राण पिटते हैं, प्राण इंचते हैं ठाकुर जी के दर्शन के बिना। आप देखो, जो वृंदावन में रहते हो, वृंदावन में जो रहते हो, संध्या होते ही घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। अंदर बाहर का जो समय होता है ना, गोधूली का, आपको लगेगा कहीं मैं बाहर जाऊं, मैं कहीं यमुना जी दर्शन कराऊं, मैं कहीं हो आऊं, कि मैं धाम में हूं लेकिन मैं दर्शन करने नहीं गई। ये चटपटी होती है, ये प्राण खींचते हैं। ठाकुर वहां पे हैं, खड़े हैं ना वहां पे, तो ही वो आपको खींचते हैं, है ना। नैन निरख अपराध करत है, दुख पावत है प्राण। मदन ये कैसी तेरी बान, कैसी तुमने ये आदत डाल दी है हमें, दर्शन के बिना हम रह ही नहीं पाते हैं। लोग चवाव करे या डर सो, कि लोग चवाव करेंगे, लोग मेरे, अब हम किसका जवाब ढूंढ रहे हैं। रामानंद को ठाकुर जी ने पूछा, गौरहरि ने, कि प्रिया जी अगर इतनी उत्कंठित थी तो उन्होंने नैन भरकर दर्शन क्यों नहीं किए। तो ये इसका जवाब आया कि लोग बातें करेंगे ना, कि मैं ऐसे बस बातें कर रही हूं, ऐसे जाकर लोग चवाव किसको बोलते, बातें करेंगे। लोग चवाव करे या डर सो, इसके डर से मैं निरखत नाही कान, मैंने कान को देखा ही नहीं अच्छे से, तनक देखा आंचल की ओट से। हाँ, निरखो तनक ओट पट की कर पट। मैंने जो वो अपना वो दो ओढ़नी की बात जो मैंने कही है, मेधा ढूंढना कोई प्रिया जी का, कि कैसे वो यूं करके देखती हैं ठाकुर जी को, कि निरखो तनक ओट पट की, और ये जैसे ये घूंघट और ये ऐसे करके, इधर से यूं कटाक्ष से, कोई सीधा नेत्र है ही नहीं किसी सखी का, गोपी का,
कटाक्षी ही हैं सब। तो निरखो तनक ओट पट की, तब सो बई अजान, कि लग रहा है जान ही नहीं है मेरे में, ये तो बड़ा बहुत बड़ा मेरे से अपराध हो गया। अब इसका अपराध का प्रायश्चित क्या होगा मुझे नहीं पता है ना। निरखो तनक ओट पट की कर, तब सो बई अजान। अब देखो ना, ये दर्शन से शांति होनी चाहिए ना, शांति होनी चाहिए ना। अब ये डोज की तरह है, दर्शन कथा जो है एक डोज की तरह है, लेकिन कल आपको फिर वापस से अतृप्ति शुरू हो जाएगी कि कब हम बैठेंगे, कब अगला पदगान करेंगे, कब हम अगला दर्शन करेंगे। तो अतृप्ति, शांति, ये डोज है, एक टैबलेट गई, फिर कल फिर उसकी जरूरत पड़ेगी। शांति आती है, लेकिन अतृप्ति और ऐसा घबराहट होती है, और इस तरह से आगे आगे बढ़ता है कि वो फिर लगता है कि अजान, दर्शन के बिना अजान, जान ही नहीं है। तो क्या कहती है प्रिया जी, आवत जावत सभी नर नारी। वृंदावन में क्या है, आते जाते सभी नर नारी, कौन निरखत नहीं कान। कौन ऐसा है जो ठाकुर को नहीं देखता है, सभी देखते हैं ना। सबको छाड़ निठुर मोही पे, मारत तक तक बाण। ये जो बाण बोला, ये दूसरा बाण आया है। देखो लिखने वाले की कितनी सुंदरता है। पहली पंक्ति में आया था बाण, कि मेरे नेत्रों को तुम्हारी देखने की आदत हो गई है, और आखिरी में आया है मारत तक तक बाण, ये एरो आया है, कि ये आखिरी पंक्ति में आया है कि सबको छाड़ निठुर मोही पे, मारत तक तक बाण, कि मेरी तरफ बाण वो मारता है। तो ये मेरे मन में अटक रहा था। देखो ये है ना, ऐसा एक होली का पद है, होली का बहुत सुंदर पद है, आपको इससे इसका भाव समझ में आएगा। ऐसो चटक रंग डारो, शाम मेरी चूनर पे पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो। तो क्या कहती है, मोहू ते के है ब्रिज सुंदरी, मोहे ते के है ब्रिज सुंदरी, उनको सोना खेले फागरी, ऐसो चटक रंग डारो। कि वृंदावन में मैं कोई सुंदरी नहीं हूं, लेकिन वो मेरे से ही आकर वो तो यही कह रही हैं कि आवत जावत सभी नर नारी, सब घूम रहे हैं वृंदावन में, आराम से जी भी रहे हैं, और कौन नहीं निरख रहा ठाकुर जी को, लेकिन सबको छोड़कर निठुर, इतना निष्ठुर है, मोही पे मारत तक तक बाण, कि मेरे ऊपर ही वो बाण लगा रहा है। क्या कहते हैं, औरन को अचराना छुअत है, कि औरों का तो ऐसे निकल जाते हैं, है ना। औरन को अचराना छुअत है, या कि मोही से लग रही लागरी, ऐसो चटक रंग डारो। अभी जाते जाते कोई ऐसे को नहीं मार जाए, अब इसको प्रौण यौवन, ये इसको ना कोई बोले तो क्या ना बोले, यही तो बोले ना कि इसको नया नया यौवन आया है, कि ठाकुर हमारे गोपवेश में ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं, कि वो आते जाते सबको लाग रही, कि या कि मोहे से लग गई लाग रही है। औरन सो तो मुख ही ना खोले, औरन सो तो मुख ही ना खोले, या तो मुंह पे लगावे दावरी, ऐसो चटक रंग डारो।
और अभी वही प्रिया जी कह रही हैं कि सबको छाड़ निठुर मोही पे। अब इसमें क्या अंतर आ गया? सेम ही है ना ये भाव। मारत तक तक बानरी ऐसो चटक रंग डारो, कि मेरे ऊपर ही वो ऐसे क्यों करता है। श्रीमती राधिका अति दुखित होकर कहने लगी, मदन ये तुम्हारी कैसी बुरी मुझे आदत पड़ गई है, बान पड़ गई है। भला देखो तो ये कौन से न्याय की बात है कि अपराध कोई करे और दंड किसी और को मिले। मैंने जैसे तैसे माधव के तनक ही दर्शन किए होंगे। और शब्द देखना क्या प्रयोग में लेकर आया है, और उस दृष्टि दोष के कारण। कितना बड़ा शब्द है, आप सोच के देखो कि आप किसी को देख लेते हो, फेसबुक पे कुछ गलत देख लिया आपने, ओहो हो, आंखें बंद करो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं देखना, गलती से आ गया, कुछ खुल गया, या कुछ गलत सोच लिया, या नहीं 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 नहीं, ये नहीं देखना। तो प्रिया जी क्या बोल रही हैं कि मैंने ये तनिक जो ओट में दर्शन कर लिए ना, मैंने दृष्टि दोष, मेरा दृष्टि का दोष हो गया। ठाकुर जी का दर्शन को दृष्टि दोष बता रही हैं। क्या कह रही हैं? उसी दृष्टि दोष के कारण तुम मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचा रहे हो कि मैंने गलती कर ली। तो अभी लोग जवाब करेंगे, इस भय से की बातें करेंगे, इसी भय से तो मैं कभी श्याम दर्शन का साहस भी नहीं करती हूं। मैंने घूंघट की ओट कर तिरछी चितवन से उनके तनक ही दर्शन किए थे, जिस पर भी मेरे ऊपर ये विपदा आ गई। देखो, निंदा व्याजेन स्तुति हुई ना, दर्शन करके विपदा ही तो आती है ना, विपदा ही तो आती है कि हम साधक कहीं का नहीं और रहता है। घर से बाहर आते जाते कृष्ण को कौन नहीं देखता है, परंतु तुम्हारा, क्योंकि तुम मनमत हो, तुम मदन को भी मोहने वाले हो, इसलिए तुम्हारा कुसुम शर, तुम्हारा जो फूलों का ये जो बाण है ना, एरो जो है, वो कहीं नहीं चलता, केवल मेरे ही हृदय को निशी दिन बेंधता रहता है कि मैं ही तड़पती रहती हूं कि मेरे ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ गई है। और अगर हमारे में भी ऐसी तड़प आती है, तो हमें अगर ऐसा लगता है कि हमें दर्शन करने जाना है, ठाकुर के दर्शन करने हैं, एक दिन नहीं करो फोन के ऊपर दर्शन, राधा रमन जी के मत करो, श्रीनाथ जी के मत करो। आपके मन में तड़प मचती है कि नहीं मचती है? तो अगर मचती है तो इसका मतलब ये है कि आपको दृष्टि दोष आपसे हो चुका है, दृष्टि दोष हो चुका है, आपके ऊपर विपदा आ चुकी है। तो अब विपदा का निवारण कोई नहीं है। अब प्रिया जी को ही हमारा, हम उनके अनुगत्य में ही रहेंगे, और प्रिया जी अपना भाव, अपना हृदय, अपने नेत्रों से हमें अपने प्रियतम के दर्शन करवाएंगी। तो महाप्रभु कहते हैं ये भाव बड़ा ही अद्भुत है। क्या कहते हो स्वरूप? और हम भी सोचे ये भाव बड़ा ही अद्भुत है जो उन्होंने निंदा व्याजेन स्तुति करी है, कि ये बिजुरी के सम है, ये मेरे हृदय को अग्नि के समान जला रहे हैं, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये दृष्टि दोष करके मेरे ऊपर विपदा आ रही है। हम अपना भी एनालाइज करें अपने आप को, और ठाकुर जी की कृपा की भी याचना करें। बस यही विश्राम करती हूँ। राधे श्याम जी।